अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा कारीगरों को डिग्री देने के लिए सरकार को उठाने चाहिए कदम। पेशकश बनाने वाले भी इंजीनियर कहलाते हैं, ज्वेलरी बनाने वालों के लिए कुछ नहीं। कश्मीर सिंह राजपूत हैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झुंझुनू के शिवकरण जानू के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर था कार्यक्रम। हमीरी कला में किया गया सराफा कारोबारियों द्वारा शिवकरण जानू का सम्मान। प्रदेश के हर गांव में संघ की कार्यकारिणी बनाने का लिया फैसला, कहा ग्राहक, दुकानदार और कारीगर तीनों के लिए करेंगे काम। गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन शिवकरण जानू चुने गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत ने झुंझुनू में बड़ा बयान देते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार ने कई छोटे छोटे मंत्रालय बनाए हैं, लेकिन ज्वेलरी कारोबार के लिए ना तो कभी मंत्रालय बनाया और ना ही कोई वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, जिससे सबसे ज्यादा हमारे छोटे दुकानदार और कारीगर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार स्कूल और कॉलेज खोलकर पेचकश बनाने वालों को भी इंजीनियर की डिग्री देती है, लेकिन सबसे कठिन काम और सबसे महंगा काम ज्वेलरी बनाना है। इनके कारीगरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ इस मांग को पुरजोर शब्दों में रखेगा। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत झुंझुनू के हमीरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जानू के सम्मान व स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर कश्मीर सिंह राजपूत ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ दुकानदारों तक सीमित नहीं है, हम ग्राहक, दुकानदार और कारीगर तीनों की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ग्राहक को खरी और अच्छी ज्वेलरी मिले, दुकानदारों को सुरक्षा मिले, दुकानदारों को लेकर सरकार का रवैया अच्छा और उनकी समस्याओं को सुना जाए तथा कारीगर को लेकर सरकार मदद करे और उन्हें प्रशिक्षित देकर उनके लिए रोजगार के नए द्वार खोले, जैसे मांगों को लेकर काम किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जानू ने कहा कि वे संघ को न केवल जिला तहसील स्तर पर बल्कि हर गांव तक ले जाएंगे। गांव में बैठे ज्वेलरी कारोबारी और उनके कारीगरों को भी जोड़कर एक सशक्त टीम बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जयपुर में हुए अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की बैठक में झुंझुनू की प्रसिद्ध गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन शिवकरण जानू को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। यस, हमारे शिवकरण जी, इनको आज हमने जो स्टेट की प्रधानगी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कुल जिम्मेदारी इनको दी गई है। इनका कल चुनाव हुआ था सर्वसम्मति से। तो ये हमारा अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बहुत पुरानी संस्था 1963-62 में बनी थी और 1967 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। ये मैं इसका 12वां अध्यक्ष हूँ। मेरे से पहले अध्यक्ष हो चुके हैं, वो सब बेहतर थे, आगे भी बेहतर रहेंगे। तो ये हमारा सामाजिक संगठन है और ये जो स्वर्ण का व्यवसाय है उसकी संबंध में जो ज़रूरतें होती हैं उनके पर विचार विमर्श करता है सरकार से या लोगों से, जो हमारी उनसे तो अच्छा रास्ता निकलता है, वो बिजनेस के संबंध में भी और कारीगरों के संबंध में भी, चाहे वो व्यापारी हो या कारीगर हो या ग्राहक हो, उनके प्रति भी हम विचार विमर्श करते हैं और इसके ऊपर ये काम करेंगे और ताकि लोगों को काफ़ी अच्छा माहौल मिले और ये हमारा बिजनेस जो आगे बढ़े और कारीगरों को काम मिले। राजस्थान में है कि कारीगर यहाँ हमारे जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, हमारे इससे फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, वहाँ हमारे कारीगरों की बहुत मैं कहूँ हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना कुछ हालात ऐसे पैदा करती है। आजकल कंपटीशन का ज़माना तो है, साथ साथ में मल्टीमीडिया आ गया है, उसमें हमारे कारीगर लोग इतने अमीर नहीं होते, पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो पिछड़ते चले गए। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़े लोग ऐसे आगे घुसे हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और वो जो छोटे कारीगर या छोटे दुकानदार हैं, छोटे गली कुचों में काम करने वाले हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं, उनके प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है, वो अपनी बातें वहाँ रख के मनवा लेते हैं, लेकिन वो जो करवाते हैं वो चीज़ करवाते हैं जो उनके कारीगर होते हैं, वो उनके कारीगर होते हैं, पेड होते हैं। जो हम काम करते हैं हम चाहते हैं उनकी तो सहायता होनी चाहिए, उसमें यह नहीं है कि हम उनकी सहायता ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग गली कुचों में छोटे दुकानदार हैं उनके प्रति भी सरकार वही रवैया अपनाए, उनकी भी मुश्किलें, उनकी ज़रूरियात को समझे। वो तो चाहते हैं कि वो जो नई मशीनें आ रही हैं, जो मशीनी युग है उसमें साथ बढ़कर काम करें, उसकी सिखलाई दें और पढ़े लिखे बच्चे आगे आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो इतने
बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, वहाँ पर जितने भी स्कूल बच्चे निकलते हैं वहाँ से पढ़कर, कोई पेचकस बनाने वाला हो, कोई चैन ठीक करने वाला हो, कोई एक मोटर ठीक करता है, कोई बिजली का छोटा सा काम नहीं करे उसको इंजीनियर बना देते हैं 2-3 साल के बाद। तो ये काम सबसे महंगा होता है और सबसे मुश्किल काम होता है। ये 10-10 साल तक जाके कारीगर बड़ी मुश्किल से बनते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। तो अगर सरकार हमें मौका दे, अगर सरकार हमें मौका दे और उन बच्चों को दे कि थोड़े जो पढ़े लिखे हैं उन बच्चों को वो डिग्री दे, वो उसको इंजीनियर के समक्ष माने, तो लोगों का रुझान जाएगा, नए लोग उसमें आएंगे, उनके पास पढ़े लिखे होंगे, उनको इसका शौक पैदा होगा कि हम भी इंजीनियर कहलाएंगे। जो करोड़ों रुपए लगा के ये सरकार बर्बाद करती है, हम बिना खर्चा सरकार के उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन बच्चों को सिखलाई करते हैं और हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं करते, उल्टा उनको काम देते हैं, अपने पेट का और घर का परिवार का पेट तो चलाते हैं, खर्चा चलाते हैं, उसके साथ साथ 10-20 लोगों को काम भी देते हैं। हमारा बिजनेस लोगों को रोजगार, सब बेरोजगारी नहीं पैदा करता। तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उसका एक ही रास्ता है कि हमारी सरकार ने गैंगस्टर बोर्ड बने स्वर्णकारों का, और दूसरा इसमें सेंट्रल सरकार में कोई मंत्रालय नहीं है। हैरानगी की बात है, आपने छोटे छोटे मंत्रालय सुनेंगे तो सब घाटे में जाते हैं। तो स्वर्णकार का सबसे बेहतरीन बिजनेस है जिसे एक पैसा सरकार का खर्च और सब पैसे इसके सरकार के सीधे खजाने में जाते हैं। तो इनको स्वर्ण मंत्रालय बनाना चाहिए। तो उससे हमारे राजस्थान के हर स्टेट में जो छोटे दबे हुए स्वर्णकार वो आगे आएंगे। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने मुझे जिम्मेदारी ये दी है कि प्रत्येक बिजनेसमैन का जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं विशेषकर उनका ध्यान रखा जाए। और मुझे इस बात की चिंता रहती भी थी और चिंता रहना जरूरी भी है, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। विशेष करके हमारे संगठन में कोई जाति और धर्म से कोई नाता नहीं होता। हम सभी स्वर्णकार हैं जो सोने चांदी का काम करते हैं। इनकी खास करके इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, जनता के साथ इनका लेन देन कैसा रहे, इनकी डीलिंग कैसी रहे। और हम हमारी ओर से भी हम भी चाहते हैं कि हमारी ओर से किसी भी ग्राहक को कोई तकलीफ ना हो, उनके लेन देन में, उनके विश्वास में कोई कमी ना हो। कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, वो जो हमारे वजह से गलतियां करते हैं, उनको हम ही चाहते हैं कि उनकी हम जिम्मेदारी लें, उनका भी ध्यान रखें। और विशेष करके जो हमारे पर आए दिन हमले होते हैं, वो सरकार से गुंजाइश करूँगा उनका पूरा ध्यान रखा जाए हमारे पे, और हमारे प्रत्येक दुकानदार भाई के पास एक वेपन हो, एक हथियार हो, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। मैं यही चाहता हूँ और यही हमारा संगठन चाहता है कि हम सुंदर तरीके से काम करें। पूरे प्रदेश में संगठन इकाई को खड़ा करेंगे, प्रत्येक विधानसभा, तहसील एवं लास्ट कहूँ तो ग्राम पंचायत तक खड़ा करेंगे।